हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग एक और फंजाई पर चर्चा करने वाले हैं, अस्टिलेगो। अस्टिलेगो की लगभग 300 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। इसे स्मट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। स्मट फंजाई। स्मट रोग दो तरीके से होता है। एक तो होता है लूज स्मट डिजीज और दूसरा होता है कवर्ड स्मट डिजीज। तो स्मट डिजीज दो प्रकार का होता है। पहला है लूज स्मट डिजीज और दूसरा होता है कवर्ड स्मट डिजीज। अब दोनों में थोड़ा सा हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों स्मट डिजीज में जो लूज स्मट डिजीज होता है, इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं, और जब फ्लावरिंग का टाइम होता है प्लांट में, उसी समय ये झिल्ली फट जाती है। ये फ्लावर को इन्फेक्ट करते हैं और पूरा फ्लावर सहित पत्तियां वगैरह भी इसका सब प्लांट का नीचे गिर जाती हैं। तो उसे कहा जाता है लूज स्मट। लूज स्मट का मतलब है कि इसमें जो स्पोर्स हैं वो एक कमज़ोर और पतली झिल्ली में घिरे होते हैं, और यहाँ पर जो बीजाणुओं का प्रकीर्णन होता है वो अपरिपक्व अवस्था में ही हो जाता है। इसके बाद अगला है कवर्ड स्मट डिजीज। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो एक मजबूत झिल्ली नुमा संरचना से घिरे होते हैं, और ये झिल्ली तभी फटती है जब फसल की मड़ाई या थ्रेसिंग होती है। जब जैसे गेहूं में है तो जब गेहूं की मड़ाई होगी या गेहूं की थ्रेसिंग होगी तभी इनकी झिल्ली फटेगी और ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं। तो दोनों डिजीज में बस इतना ही है कि इसके स्पोर्स फूल बनते वक्त ही झड़ जाते हैं, और इसके जो स्पोर्स हैं वो फसल पक जाती है, जब उसकी कटाई या मड़ाई होती है तब उसके स्पोर झड़ते हैं। तो ये अंतर है दोनों स्मट डिजीज में। अब यहाँ पर देखिए, कुछ स्मट डिजीज के बारे में बताया गया है। लूज स्मट डिजीज में खास करके अस्टिलेगो की न्यूडा प्रजाति है, जिसकी वैरायटी है टिट्रीसाई। ये गेहूं में लूज स्मट डिजीज उत्पन्न करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गेहूं में लूज स्मट डिजीज किसके द्वारा होता है, तो अस्टिलेगो न्यूडा, और इसकी वैरायटी होती है टिट्रीसाई। ये गेहूं में लूज स्मट डिजीज के लिए जिम्मेदार है। फिर इसके बाद अस्टिलेगो न्यूडा ही है, लेकिन इसकी वैरायटी जो हो जाती है वो हार्डी हो जाती है। वो बार्ली में या जौ में लूज स्मट डिजीज उत्पन्न करती है। इसके बाद अस्टिलेगो की ही न्यूडा प्रजाति के वैरायटी माइडिस हो जाती है, और इस माइडिस से मेज या मक्का में लूज स्मट डिजीज होता है। अस्टिलेगो एवेनी के द्वारा ओट में या जई जिसे आप कहते हैं उसमें स्मट डिजीज होता है। तो ये लूज स्मट डिजीज मुख्य रूप से 4 प्लांटों में बताए गए हैं, और यही चारों परीक्षाओं में घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। इसके बाद जो कवर्ड स्मट डिजीज है, तो कवर्ड स्मट डिजीज एक तो जौ में होता है। तो ये बस अंतर वहाँ पे क्या होगा कि जो अस्टिलेगो न्यूडा है वो न्यूडा शब्द नहीं होगा, वहाँ पर अस्टिलेगो हार्डी केवल होगा, जो कि जौ में कवर्ड स्मट डिजीज उत्पन्न करती है। और अगर अस्टिलेगो न्यूडा वैरायटी हार्डी हो गया तो ये जौ में लूज स्मट डिजीज उत्पन्न करती है। तो एक तो जौ में होता है, एक ओट या जई में भी होता है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये है अस्टिलेगो साइटेमिनी। अस्टिलेगो साइटेमिनी, इसके द्वारा शुगर केन या गन्ने में कवर्ड स्मट डिजीज होता है। यहाँ पर गन्ने की पत्ती का जो शीर्ष भाग है, इस प्रकार से ये गन्ना है, और ये गन्ने के पत्ती का जो शीर्ष भाग होता है, यहाँ की पत्ती बिल्कुल एकदम भूरे कलर की हो जाती है। फिर यहाँ से गन्ने का बढ़ना बंद हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है कवर्ड स्मट डिजीज। काफ़ी खतरनाक है, गन्ने की फसल को बर्बाद करके रख देता है।
तो अस्टिलेगोसाइटेमिनी के द्वारा होता है शुगर केन में या गन्ने में कवर्ड स्मट डिजीज। यहाँ पर देखिए अस्टिलेगो का जो माइसीलियम है ये दो प्रकार का होता है। प्राइमरी माइसीलियम, उसमें केवल एक केंद्रक होगा, एक कोशिका में एक केंद्रक होगा और वो केंद्रक हेप्लॉइड होता है। और जो इसका सेकेंडरी माइसीलियम है उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस 2 होंगी। जैसे यहाँ पर ये एक सेल है तो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, तो ये सेकेंडरी माइसीलियम हो जाएगा। और अगर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है तो वो प्राइमरी माइसीलियम हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, एक प्राइमरी माइसीलियम के एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और सेकेंडरी माइसीलियम के एक सेल में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पर दोनों हेप्लॉइड ही होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रोफेसर जेसी लूथरा इन्होंने स्मट फंजाई पर काफ़ी काम किया और स्मट रोग को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक का विकास किया। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि प्रोफेसर जेसी लूथरा का संबंध किस रोग से है, तो स्मट रोग से है कि रस्ट डिजीज से है, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा स्मट डिजीज से। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अस्टिलेगो है ये प्लांट के किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है, तो वो ज़्यादातर प्लांट के ओवरी को इन्फेक्ट करता है। जो अंडाशय है प्लांट होती है उस ओवरी को ये इन्फेक्ट करता है। जबकि कल आपने रस्ट पढ़ा था तो रस्ट का जो फंजाई है वो प्लांट के या तो लीफ को इन्फेक्ट करेगा या फिर स्टेम को इन्फेक्ट करता है। यहाँ पर पूरे फंजाई में 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं, एक तो क्लेमाइडो स्पोर बनता है और दूसरा बेसिडियो स्पोर बनता है। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ खास ऐसा नहीं है कि जो परीक्षाओं में पूछा जाए। अस्टिलेगो से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थी वो सब आपके सामने हमने नोट कर दिया है। इसके बाद दूसरा है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया की एक प्रजाति है जिसे हम कहते हैं अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई के नाम से ही स्पष्ट है कि ये फैमिली सोलेनेसी पर रोग उत्पन्न करेगा। तो इस अल्टरनेरिया के द्वारा आलू की फसल में एक रोग होता है जिसे कहते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। मतलब जब आलू का शुरुआती दिन होता है, 15, 20 या 25 दिन आलू को बोए हुए रहते हैं, जब नवजात पौधा होता है उसी समय आलू की पत्तियों पर धब्बे, जंग जैसा, जैसे जंग लग जाता है उस टाइप का धब्बे पड़ जाते हैं और आलू की पत्ती जो है वो बर्बाद हो जाती है। फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता है जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है और आलू की फसल प्रभावित होती है। तो ये है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अल्टरनेरिया जो है ये क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज का सदस्य है। ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसके पहले आपने जो अस्टिलेगो पढ़ा है ये बेसिडियोमाइसिटीज का है या बेसिडियोमाइसीज का है, लेकिन यहाँ पर जो आप अल्टरनेरिया पढ़ रहे हैं ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का सदस्य है। यहाँ पर इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के द्वारा होता है और इसके कोनिडिया में एक स्पेशल टाइप का कोनिडिया बनता है जिसे कहते हैं म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि म्यूरिफॉर्म कोनिडिया किस फंजाई में बनता है, तो इसका जवाब हो जाएगा अल्टरनेरिया में। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अल्टरनेरिया सोलेनाई से फेमिन ऑफ आयरलैंड हुआ था 1845 के आसपास, सत्र बहुत क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर इसके द्वारा पूरा अकाल सा पड़ गया था। इसके बाद अगला फंजाई है सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा से मूंगफली में एक रोग होता है, ग्राउंडनट मूंगफली में एक रोग होता है जिसे कहते हैं मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। ये होता है सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा। इसके बाद अगला फंजाई है
कोलेटोट्राइकम फलकेटम। कोलेटोट्राइकम फलकेटम के द्वारा शुगर केन या गन्ने में रेड राट नामक डिजीज उत्पन्न हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा लीफ स्पॉट ऑफ राइस नामक डिजीज हो जाता है। यहाँ पर धान के पत्तियों पर धब्बे से के समान संरचनाएं पड़ जाती हैं। बंगाल का अकाल, ये 1945 ईस्वी में बंगाल का अकाल इसी से था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, वो वीडियो में थोड़ा सा साउंड की वजह से हमने वीडियो को रोक दिया था। आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, इसके द्वारा लीफ स्पॉट ऑफ राइस नामक डिजीज हो जाता है। इस डिजीज के कारण बंगाल में 1947 ईस्वी में पड़ा था। यहाँ से कुछ और बनते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। फंजाई से पूछा जाता, बर्ड्स नेस्ट फंजाई किसे कहा जाता है? तो साइथस और नाइडुलेरिया। साइथस और नाइडुलेरिया को बर्ड्स नेस्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। फंजाई कहा जाता है। पाइकोरस को ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो फ्रूटिंग होती है वो ब्रैकेट की तरह होती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फंजाई ऐसे हैं जो पफ बाल्स बनाते हैं? तो लाइकोपर्डान और क्लेवेटिया। लाइकोपर्डान और क्लेवेटिया, ये दो ऐसे फंजाई हैं जो कि पफ बाल्स का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगला है एरीसिफी। एरीसिफी की दो प्रजातियां हैं, एरीसिफी ट्रिटिसाई और एरीसिफी पॉलीगोनी। तो एरीसिफी ट्रिटिसाई के द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट नामक रोग उत्पन्न हो जाता है और एरीसिफी पॉलीगोनी के द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी नामक रोग हो जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है? इसे चूरड़िल आसिता रोग कहते हैं, हिंदी में चूरड़िल आसिता रोग। इसमें होता क्या है, जैसे मटर में आप देखे होंगे कि जो पार्ट्स होती है, फली होती है, उस पार्ट्स के ऊपर धब्बे से संरचनाएं दिखाई देती है। जैसे जंग लग जाता है, ब्राउन कलर का धब्बा दिखता है, और उसको खोलकर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो बीज होता है वो काफ़ी छोटा सा होता है, या वहाँ के अंदर कुछ जंग सी संरचनाएं थोड़ी सी चिपकी हुई दिखाई देती है। तो उसी को पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कहा जाता है। तो ये गेहूं में और मटर में दोनों में देखने को मिलता है। एरीसिफी ट्रिटिसाई के द्वारा गेहूं में होता है और एरीसिफी पॉलीगोनी के द्वारा मटर में होता है। इसके बाद अगला फंजाई है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसे आलू का पछेती अंगमारी रोग कहा जाता है हिंदी में। और ये फाइटोप्थोरा जो है ये फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है। एक और फंजाई है जो आलू पर रोग उत्पन्न करता है, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। तो इस सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम के द्वारा आलू में वाट डिजीज उत्पन्न होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाट डिजीज ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। तो आलू 3 रोग ध्यान रखिए, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनाई, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। ये आलू पर होने वाले 3 मुख्य रोग हैं जो कि फंजाई से होते हैं और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बनते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर फंजाई में केवल एक लेक्चर और बचा हुआ है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। वैसे ज़्यादातर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यहाँ से हो गया है डिजीज वगैरह का। जो कुछ भी बचा हुआ है
चाहे वो लाभदायक क्रियाएं हों फंजाई के द्वारा या हानिकारक क्रियाएं हों, उन सबको मिला करके एक लेक्चर या 2 लेक्चर में समाप्त करके फिर फंजाई समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एल्गी पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।